अच्छा, माई एसक्यूएल फेच अरे और फेच सोर्स, मैं इसकी ना एग्जांपल आपको दोबारा से एक दफ़ा दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ से कल के दिन का अगर हम देखा है तो क्या किया है हमने, हमने डेटाबेस का कनेक्ट किया है, सिलेक्ट किस तरह से डाटा करते हैं, सिलेक्ट करके क्यूरी को रन कैसे करते हैं और डाटा फेच कैसे करते हैं। अपडेट का भी देखा था और डिलीट का भी देखा था, बट अपडेट और डिलीट आज दोबारा से रिपीट होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम गेट मेथड क्या है, गेट मेथड किस तरह से यूज़ करते हैं और हम डिलीट या अपडेट गेट मेथड के थ्रू कैसे करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, HTML पार्ट को जो है अभी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आए ऊपर टॉप पे क्या है कि MySQL कनेक्ट, ये किस लिए यूज़ होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। ये रिपीट करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट आपका लोकल होस्ट सर्वर, दूसरा आपका रूट, इसका जो यूज़र नेम है, थर्ड पासवर्ड कोई नहीं है, टेस्ट1 डेटाबेस है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद आप $साइन कोन में असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद आपने कोई भी यहाँ पे क्यूरी लेनी है, सेलेक्ट की क्यूरी लगे, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लगी है, सेलेक्ट ऑल की। तो यूज़र में जितने भी कॉलम है वो सारे सेलेक्ट किए, क्यूरी को रन किया। अब आपने फेच करना है, तो फेच करने के लिए क्या करते हैं आप, फेच के लिए, फेच को हम दोबारा से जो है ना वो देखते हैं डाटा के अंदर, और इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच, और पहले अरे देखते हैं और इस हमने किस क्यूरी को फेच करना है जो हमने ऊपर रन किया। अच्छा, कल मैं प्रिंट के साथ ट्राई किया था, बट प्रिंट आर हम यूज़ करते हैं अगर हमने अरे को प्रिंट करना हो। प्रिंट आर हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने अरे को प्रिंट करना है। अब इसमें क्योंकि जो डाटा है ना वो अरे की सूरत में हमारे पास आता है, आप जब फेच करते हैं आपके पास अरे की सूरत में आ जाता है। फिर आप अभी हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, आपको जो है ना वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। मैं रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद यहाँ पे देखें कि अरे ज़ीरो, अरे ये यानी कि अरे कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अरे ज़ीरो, अरे वन, अरे टू, अरे थ्री, अरे फोर, और ये हमें न्यूमेरिक में मीन अरे दे रही है। अरे ज़ीरो में कौन सी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, और यहाँ पे कॉलम का क्या नेम है, आईडी है। उसके बाद अरे वन, कॉलम का क्या नेम है, और यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर है, इफ्तिखार। इसी तरह से सो ऑन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे असोस यूज़ करते हैं, ASSOC, अब हम चेक करते हैं, तो अब चेक करेंगे आपको वो नहीं बता रहा कि मीन के वो पहले आप अरे ज़ीरो, अरे वन इस तरह से गेट कर सकते थे, लेकिन असोस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बाई कॉलम नेम जो है वो यहाँ पे डाटा प्रिंट कर सकते हैं। बाई कॉलम नेम आप डाटा प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आईडी वाले जो अरे है इसमें 1 है, नेम वाले अरे में क्या है, इफ्तिखार है, सिटी वाली अरे में क्या है, लाहौर है कॉन्टैक्ट में। अच्छा, अगर मैं दोबारा से अरे पे जाता हूँ और अभी चेक करें मेरे पास क्या आ गया। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो अरे 1 है, मैं इसको अरे 1 को अभी यहाँ पे एको करता हूँ, एको $साइन डाटा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। मैं चेक करता हूँ क्या ये रन करता है, मेरे पास इफ्तिखार आ रहा है। मैं इसको न्यूमेरिकली मीन के न्यूमेरिकली मैं इसको गेट कर रहा हूँ। बट अगर मैंने यहाँ पे असोस यूज़ किया हो, ASSOC, ये बहुत वैसे डीपली चीज़ है, तो ये आपको एरर देगा। फिर हमें बाई नेम देना पड़ेगा। जैसे बाई नेम मीन के हमारे कॉलम का क्या नेम है, कॉलम का नेम है नेम, तो फिर आपको जो है ना वो जाके इफ्तिखार देगा। ये थोड़ी सी डीपली चीज़ है, अगर वैसे तो समझ आ जानी चाहिए। बहुत ही जस्ट मैंने फ़र्क क्या बताया, MySQL फेच असोस और MySQL फेच अरे, 2 कीवर्ड का फ़र्क बताया। आपने अरे में आपको काम करना नहीं, जहाँ मैं इनके वो समझाने लगा कि अरे में हमने काम करना है तो इस तरह से इस तरह, जस्ट ये 2 कीवर्ड्स जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं फेच करने के लिए, इनका थोड़ा सा आपको फ़र्क बताया। आपके थोड़ा सा माइंड में होगा, सुपरवाइज़र पूछ लेता है क्या फ़र्क है। अभी आपको क्योंकि मैंने करके दिखा दिया, बाई एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, हर तरह से दिखा दिया, आपको सुपरवाइज़र पूछता है, आप जो है ना वो पानी पानी आपको भी याद हो गया। नेक्स्ट, अच्छा हम इसको जो है ना वो Ctrl+C करते हैं और रीलोड कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हम जो है ना वो अभी यहाँ से डिलीट नहीं करते, क्योंकि ये फिर हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो हम गेट मेथड देखते हैं। आज के गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है। सब डाटा सबमिट करने के 2 तरीके थे। एक था पोस्ट मेथड, हम पोस्ट मेथड पोस्ट केयर
मेथड है हम सर्वर के थ्रू डाटा सबमिट करते हैं। गेट मेथड हम यूआरएल बार के थ्रू डाटा सबमिट करते हैं और ये सिक्योर नहीं है, लेस सिक्योर आप कह लें। हम यूआरएल बार के थ्रू डाटा सबमिट करते हैं। डाटा कैसे सबमिट करते हैं? अब फर्ज करें यहाँ पे मैंने ये अपडेट बटन यहाँ पे लगाया, जो ऊपर टॉप पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फर्ज करें ये बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक अटैक लेता हूँ, एक अटैक लिया और href यहाँ पे मैं कुछ भी राइट करता हूँ, जैसे कि मैं होम राइट करता हूँ। अब होम राइट करने के बाद आपको यहाँ टॉप पे होम दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर index.php अगर मैं यहाँ पे index.php इस पर क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसी पेज पे आएगा। अगर मैं कोई दूसरा पेज जैसे कि test.php तो जो यानी कि इसके ऊपर होगा ये उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे index.php ही रहने देता हूँ। किस पे क्लिक करूँ तो ये इसी पेज पे इस पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैंने गेट मेथड लगाना है तो वो मैं, क्योंकि हमने जो डाटा सबमिट करना होता है वो हमने यूआरएल के थ्रू सबमिट करना होता है, तो हम कैसे डाटा सबमिट करेंगे? इसके आगे लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के आगे वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, जैसे कि नेम एक वेरिएबल है, आप कोई व्यू एक वेरिएबल है, कुछ भी आप, या अगर आप अपडेट के लिए कोई वैल्यू भेजना चाह रहे हैं आप यहाँ पे अपडेट वेरिएबल दे सकते हैं। फिलहाल नेम, और नेम इक्वल टू आप क्या नेम यहाँ पे देने लगे हैं, जो भी आपने नेम देना है, तो ये इफ्तिकार, नेम इक्वल टू इफ्तिकार। अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, एक मिनट इसको रीलोड कर देते हैं। रीलोड करने के बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, चेक करें यहाँ पे index.php पे तो ये आया ही आया है। ऊपर क्या आ रहा है? नेम इक्वल टू इफ्तिकार। ओके, हम ऐसा करते हैं, इसे किसी दूसरे पेज पे भेज देते हैं, test.php। अभी बाकी समझ लें कि हमारे पेज पे कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसी पे एक अटैक लिए और हम इस पे टेस्ट कर रहे हैं। बाकी हमने ये स्ट्रक्चर इसलिए नहीं डिलीट किया क्योंकि कल हमने इस पे काम किया था, और हम यहाँ पे जो दो बटन बनाए हैं अपडेट और डिलीट, हमने अभी इसी पे और काम करना है कि हम अगर किसी को अपडेट या डिलीट करना चाहते हैं वो किस तरह से अपडेट या डिलीट होगा। तो हम जैसे ही हम होम पे क्लिक करते हैं, होम पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है test.php पे। अब हम test.php पे चले जाते हैं, यहाँ से कंट्रोल है और सारा ख़त्म। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले PHP के सिंटैक्स में आऊँगा। वो तो हम URL बार के थ्रू यहाँ पे डाटा सबमिट कर रहे हैं, लेकिन अब URL बार से कैसे लेना है? लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह आप यूज़ करते थे $_post। ठीक है, पोस्ट मेथड के लिए आप क्या करते थे? $_post, और इसके अंदर आप क्या लिखते थे? वेरिएबल का नेम। अगर वेरिएबल नेम जो भी आप यहाँ पे देते हैं लास्ट पे सेमीकोलन, तो ये आप किस लिए यूज़ करते थे? आप ये यूज़ करते थे पोस्ट के लिए। गेट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? गेट के लिए $_get और ब्रैकेट, उसी तरह से वेरिएबल का नेम सेम टू सेम है। पोस्ट की जगह आपने गेट लगा देना है, कोई भी फ़र्क नहीं है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एको गेट नेम। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ये चेक करें, ये नेम जो भी नेम होगा, अब यहाँ पे इफ्तिखार है, अगर कुछ और है फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमज़ा है और मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पे हमज़ा आ गया, यहाँ पे मैं कुछ और भी नेम देता हूँ किंजा। तो अब आप मुझे पूछेंगे सर यहाँ पे तो आपने जो नेम दिया था वो तो इफ्तिखार है, तो हम अगर ऊपर से चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज होता जा रहा है। इसीलिए तो ये लेस सिक्योर है कि हम अगर ऊपर से एडिटिंग कर रहे हैं तो वो एडिटिंग हो जाएगी। तो जो यानी कि यूआरएल में आपकी वेरिएबल में वैल्यू होगी वही नीचे जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, मीन ये हमारे पास होम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये किसी दूसरे पेज पे चला जाएगा, या अगर उसी पेज पे लेके जाना है तो हम उसी पेज पे भी, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे index.php लगाता, index.php, तो फिर अगर मैंने ये वाला जो मेन के प्रिंट करवाना है नेम, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे यहाँ पे एको करना पड़ेगा, एको $_get, मीन जहाँ जिस पेज पे आप भेज रहे हैं ना, अब वहाँ पे जाके गेट का मेथड लगाएंगे, फिर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा नेम, ऐसे। जी चेक करें, इफ्तिखार आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ कि ये हम इसके ऊपर भी इस सेट लगाते हैं। हम इसके ऊपर इस सेट क्यों लगाते हैं? मैं यहाँ पे ना दोबारा से टेस्ट दे देता हूँ test.php पे, कि ये test.php पे मेन के इसको लेके जाए। अच्छा, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये test.php पे जा रहा है, बट अगर मैं इसके आगे से ये ख़त्म कर देता हूँ तो ये चेक करें, ये मुझे एरर दे रहा है।
तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए इसके ऊपर इस सेट लगा देते हैं, इफ़ इस सेट, और ये उठा के ना ये कॉपी करें और यहाँ पे रख दें। इफ़ इस सेट गेट नेम, के अगर नेम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है तो देन ये एको करे, वरना एको ना करे। अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो कोई एरर नहीं दे रहा। तो अगर मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ तो इफ्तिखार प्रिंट कर रहा है, जो भी यानी कि आप यहाँ पे नेम देंगे, अली है तो आपको अली शो करवाएगा। और अगर आप यहाँ पे मेन के कोई वेरिएबल नहीं दे रहे तो कुछ भी शो नहीं करवाएगा। ये है बेसिकली गेट मेथड। यहाँ पे अच्छा, यहाँ तक बताएं, अगर किसी का कोई भी सवाल है गेट मेथड से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। किसी का कोई सवाल? यहाँ से चैट बॉक्स में भी कोई नहीं है। चलें जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मुश्किल बात कोई नहीं है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि पता नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई। सिंपल और सिंपल हमने एक अटैक लेना है और एचरेफ में आपने जैसे कि test.php और इसके आगे आपने इनके क्वेश्चन मार्क लगा के तो आपने गेट मेथड आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप गेट मेथड के थ्रू कौन सा वेरिएबल सेंड करना चाह रहे हैं, व्यू फर्ज करें एक वेरिएबल है इक्वल टू क्या वैल्यू देना चाहते हैं, इफ्तिखार जो भी आप यानी कि वैल्यू देना चाहते हैं, न्यूमेरिक स्ट्रिंग किसी भी तरह की, वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये test.php है और अच्छा यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो चेक करें ऊपर ये आपके पास 82852 जी आ रहा है। और अगर मैंने इसे प्रिंट करना है तो सिंपल सी चीज़ है कि मैं क्या करूँगा, एको $_ गेट और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया व्यू, तो मेरे पास यहाँ पे व्यू। ये बाज़ाहिर आपको पोस्ट मेथड से बहुत ही सिंपल लग रहा होगा कि काफ़ी सिंपल है। ये चेक करें आपके पास ये आ रही है। तो सिंपल सा स्टेप है, आपने एक ही टैग में ये लगाया और ऊपर आपने एको कर दिया सिंपल। और एरर के बचने के लिए आपने इसके ऊपर ये सेट लगा देना, सिंपल सी तो जस्ट 2 स्टेप है। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। चलें इसी को बल्कि रहने देते हैं, हम जिस पेज से पहले ट्राई कर रहे थे ना उसी से चलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं index.php पे। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया। अगर मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल देने हैं तो मैं इसके दरमियान लगाऊंगा एंड देन दूसरा वेरिएबल नेम सिटी इक्वल टू लाहौर। ठीक है, अब मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए। अगर मैंने अभी 2 वेरिएबल यहाँ से गेट करने हैं तो मैं दूसरा वेरिएबल भी यहाँ से गेट कर लेता हूँ ऐसे सिटी। तो चेक करते हैं, अगर मैं अच्छा ये व्यू गेट कर रहे हैं, हम बैक जाते हैं इस पे, मैं होम पे क्लिक करता हूँ, चेक करें इफ्तिखार और लाहौर 2 आपको हम, क्योंकि ये यहाँ पे एको कर रहे हैं नेम, और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ BR के साथ और यहाँ पे चेक करें, अब इफ्तिखार और लाहौर सिटी दोनों, यानी कि अगर आप ऊपर चेक करें नेम वेरिएबल और इसमें इफ्तिखार, अब दूसरा वेरिएबल कोई आपने देना है उस बीच में एंड लगा देंगे, एंड फिर से वेरिएबल इक्वल टू उसकी वैल्यू, और कोई लगाना है तो फिर क्या करेंगे, अगर आपने इसके साथ कोई तीसरा वेरिएबल देना है तो फिर से एंटर साइन वैल्यू, जो भी वेरिएबल आपका होगा, वेरिएबल जो भी आपने रखना है, वेरिएबल प्लस उसकी वैल्यू। कंफ्यूज कोई नहीं होना आपने इसमें। हमारा नेक्स्ट टास्क, हमने गेट मेथड के थ्रू अब क्या करना है, हमने गेट मेथड के थ्रू डिलीट करना है। अपडेट बाद में करते हैं, हमने गेट मेथड के थ्रू क्या करना है, डिलीट करना है। हम अब ये वाला यहाँ से हम उठा देते हैं और यहाँ से यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास ये एक फॉर्म है index.php, ये सिंपल हमारे पास एक फॉर्म है जो कल हमने जो बनाया था। अब मैं डिलीट के ऊपर जो है ना, ये डिलीट बटन के ऊपर इसमें कुछ राइट करने लगा हूँ। अब डिलीट बटन के ऊपर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ href में कि index.php। अगर मैंने इसी पेज पे वो कोडिंग राइट करनी है तो इसी पेज पे, किसी दूसरे पेज पे मैंने राइट करनी है तो किसी दूसरे पेज पे, यहाँ पे index.php क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे del एक वेरिएबल दिया इक्वल टू। अब इक्वल टू मैंने इसमें वैल्यू देनी है, वैल्यू में अब कौन सी दूंगा। अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझने वाली है। localhost/php myadmin में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम जाते हैं test1 में, हम फिर जाते हैं यूज़र में, यहाँ पे सारा डाटा चेक करें और
इनमें चेक करिए, हर रिकॉर्ड की जो आईडी है वो यूनिक है। यानी कि अगर हमने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि वो वाला रिकॉर्ड डिलीट करो जहाँ पे आईडी क्या है, आईडी 10 है, 11 है, या कुछ भी है। तो हम इस तरह से जो है वो डिलीट करवा सकते हैं। अब हम जो है वो फ्रंट एंड वाली साइड पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी चेक करेंगे हमारे पास जितना भी सारा रिकॉर्ड है, हर एक की आईडी। अगर हम इस तरह से कर दें कि इस डेल के पीछे जो है ना वो आईडी यहाँ से दे दें, ये वाली जो आईडी है, तो फिर क्या होगा कि हर डेल वाले बटन के पीछे एक यूनिक आईडी होगी। हर डेल वाले बटन के पीछे, अब जैसे कि ये यहाँ पे आईडी 1 आ रही है, नेम इफ्तिखार आ रहा है, सिटी लाहौर है, और कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं है, तो एक्शन में जो अपडेट और डिलीट है, क्योंकि हमने जहाँ पे जो टी आर ले रखा है, यहाँ से रो स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है एक रो। तो एक रो में अगर पहले हम यहाँ पे आईडी देंगे तो वो पहली होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम PHP के सिंटैक्स में जाते हैं, यहाँ पे PHP के सिंटैक्स में कि डेल इक्वल टू, उसके बाद PHP के सिंटैक्स में जा रहे हैं, एको और $, डेटा एंड ब्रैकेट के अंदर आईडी और लास्ट पे सेमीकोलन। आपने यहाँ पे आईडी एको करवा दी। अब इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अब इस पे जब होवर करते हैं ना, बिल्कुल नीचे इस कोने में आपने देखना है, यहाँ पे इस कोने में नीचे आप देखेंगे छोटा सा इंडेक्स डेल इक्वल टू 1 आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे करता हूँ डेल इक्वल टू 2, डेल इक्वल टू 3। हर डेल के बटन के पीछे एक मुख्तलिफ आईडी बन गई है। अब मैं अगर यहाँ पे किसी भी डेल पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर चेक करिए, डेल इक्वल टू 1 चला गया। इस पे क्लिक करता हूँ, डेल इक्वल टू 2, इस पे डेल इक्वल टू 3। ये यानी कि हर रिकॉर्ड की जो वहाँ पे आईडी है वो यहाँ पे जा रही है। अब अगर मैंने किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ऊपर यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ सेट $_गेट एंड गेट क्या, डेल। अच्छा, ये डेल हमने किस में देना है, कोमा में, लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन, क्योंकि हमने इसी वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। इक्वल टू, हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, वो वेरिएबल है आईडी, और मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ, एको $ID। यहाँ से हमने गेट मेथड में ये वाला वेरिएबल जो कि हमने यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। अब ये चेक करें, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। जिस पे क्लिक करूँगा उसकी मेरे पास आईडी आ जाएगी। हमने अब क्या करना है, हमने अब सिंपल एक और क्यूरी लगानी है। यहाँ पे $query2 इक्वल टू, यहाँ पे हम लगा रहे हैं डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम, यूजर्स वेयर, उसके बाद कॉलम का नेम, कॉलम कौन सा, आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू। अब यहाँ पे आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी आप देंगे, आप आईडी देंगे ये वाली जो आपने यहाँ से गेट की है, आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ओके, क्यूरी आपने राइट की, यूज़र वाले टेबल में वो वाला डाटा डिलीट करो, यहाँ पे आईडी क्या है, ये जो आपने गेट की है। अब आपने इसको रन करना है, $रन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं रन करने के लिए, MySQLi क्यूरी और क्यूरी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी 2 वेरिएबल्स आपके पास आएंगे, एक तो $कौन और दूसरा किस क्यूरी को आपने करना है, क्यूरी2 को, इसको run2 कह देते हैं, लास्ट पे सेमीकोलन। और अच्छा, जस्ट आपने क्यूरी राइट किया, उसको रन किया है, तो ये डिलीट हो जाएगा। हम चेक करते हैं, लेकिन एरर आएगा एक, वो एरर क्यों आएगा हम देखते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं फ़र्ज़ करें अभी यहाँ पे इस तरह करता हूँ, रीलोड किया, अब मैं फ़र्ज़ करें कि ये पहला रिकॉर्ड है, मैं इसकी डेल पे क्लिक करता हूँ, डेल हो गया है, डेल हो गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यों आपको फिर भी रिकॉर्ड शो हो रहा है। अगर मैं इस तरह से रीलोड करूँगा तो चेक करें, वो पहला रिकॉर्ड गायब हो गया, लेकिन वो क्यों रिकॉर्ड आपको फिर भी शो हो रहा था, वो आपको रिकॉर्ड इसलिए शो हो रहा था क्योंकि अभी पेज दोबारा से लोड नहीं हुआ था। तो हमने पेज को दोबारा से लोड करना है, तो हम स्क्रिप्ट में चले जाते हैं, स्क्रिप्ट, और अच्छा, हम स्क्रिप्ट में ऐसे नहीं जा सकते, हम एको और यहाँ पे स्क्रिप्ट
और अगर स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है तो स्क्रिप्ट एंड भी करना है आपने। और इसके अंदर विंडो डॉट ओपन, और आपने कौन सी विंडो ओपन करनी है वो आप इसके अंदर देंगे, इंडेक्स डॉट php एंड इंडेक्स डॉट php एंड ठीक है। अब हम इसको रीलोड करते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि विंडो डॉट ओपन, अच्छा लास्ट पे हम सेमी कोलन लगाना भूल गए। ठीक है, अब मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, डाटा 2 डिलीट होके दोबारा से पेज रीलोड हुआ और उसी टाइम पे मेन के पेज अपडेट हो गया। डाटा 3 को डिलीट करना है, इसमें मैंने डिलीट पे क्लिक किया, हो क्या रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वो यहाँ पे जाती है। यहाँ पे जाने के बाद वो आपका गेट करता है, गेट करेगा, गेट करने के बाद जो भी आईडी होगी उस आईडी वाले रिकॉर्ड को डिलीट करके दोबारा से विंडो ओपन कर देगी। अच्छा, हमने यहाँ पे सेल्फ भी लिखना है। सेल्फ क्यों लिखते हैं, फिर वो वही वाली विंडो जो है वो ओपन होती है। अच्छा ये सेल्फ, अच्छा ये सेल्फ किस तरह से देना है, चलो इसको बाद में देखते हैं। डिलीट करने का आपको पता चल गया। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम अपडेट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम अपडेट की तरफ चलते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर है, नेक्स्ट चले। मेरी आवाज़ भी आ रही है आप सबको या नहीं? चलें जी ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमने किस तरह से डाटा को अपडेट करना है। अच्छा, डाटा अपडेट करने के लिए ना हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं अपडेट डॉट php के नेम से, मैंने सेव कर दिया। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ से जिस तरह से मैंने ये वाली इंडेक्स डॉट php दिया, अब मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने किसी दूसरे पेज पे भेजनी है वैल्यू, अपडेट पहले मैंने इसी पेज पे काम किया, मैंने किसी दूसरे पेज के लिए अपडेट डॉट php एंड क्वेश्चन मार्क, आपने कौन सा वेरिएबल लेना है, अपडेट। और इसमें क्या स्टोर आप करेंगे, आप दोबारा से php के सिंटैक्स में आएंगे एंड यहाँ पे आप एको करेंगे, क्या एको करेंगे, $ डाटा, और सेम उसी तरह से आईडी, इसके अंदर आप आईडी ऐसे। अब हम चेक करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, और आप यहाँ पे अपडेट के पीछे, हर एक अपडेट के पीछे डिफरेंट आईडी है। जैसे ही हम किसी पे क्लिक करते हैं वो अपडेट डॉट php पे चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे अपडेट डॉट php कहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है, अगर नहीं हो रहा तो हम फिर ऐसे करते हैं कि हम मैनुअली यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं index.टेस्ट.php, और हम इसी को जो है ना यहाँ पे नेम दे देते हैं update.php। कोई इशू होगा जो हमारा जो है वो सब लाइन से नहीं कर रहा, तो अभी हम जो है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी तो इसे कोई भी इशू नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी चेक करते हैं यहाँ पे, अभी ये पेज ओके है। पहले वो पेज हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं सब लाइन से, बट वो क्रिएट नहीं हो रहा, होगा कोई इशू वो बाद में देख लेंगे। सिंपल अभी कोई हमने स्टेप परफॉर्म नहीं किया, ये एक अटैक था यहाँ से लेके यहाँ तक, अपडेट इसमें हमने रखा हुआ था, और href में हमने अपडेट डॉट php, अपडेट हमने वेरिएबल लिया, इक्वल टू इसकी वैल्यू में हमने क्या दिया, php के सिंटैक्स में जाके एको किया डाटा आईडी, जो कि इसी रिकॉर्ड की आईडी थी। तो अब हम अगर इंडेक्स डॉट php पे जाते हैं, हम दोबारा से इंडेक्स डॉट php पे जाएंगे, और हम जहाँ पे इंडेक्स डॉट php पे जाते हैं, इंडेक्स डॉट php पे जाने के बाद अगर मैं किसी भी अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें अपडेट डॉट php और अपडेट इक्वल टू 12। यहाँ से हमने अपडेट के थ्रू वैल्यू, गेट मेथड के थ्रू वैल्यू सेंड कर दी। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, हमने अपडेट डॉट php पे जाना है, ये है अपडेट डॉट php, ठीक है। इस सब को क्लियर कर लेते हैं, दोबारा से हम स्टार्ट से काम करते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट डॉट php को कॉपी किया था इसलिए इसमें पहले से कोड था।
PHP के सिंटैक्स में गए, इफ इस सेट $_ get, और इसमें क्या चीज़ आप जो है ना वेरिएबल गेट करना है, अपडेट, एंड यहाँ पे हम जो है इसे एको करके देख लेते हैं, एको गेट अपडेट। जो आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पे एको हो रही है। सबसे पहले हम नीचे एक HTML में स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमने अपडेट करना है। अपडेट नीचे हम लेते हैं यहाँ पे एक टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर tr एंड tr के अंदर td, td में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेम, एंड यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट। ठीक है, अब इसका ठीक है नेम, सेकंड क्या है हमारे पास, सिटी है, सिटी, थर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो उसी तरह से जिस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन हमने अपडेट करना है तो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से उसी तरह से बनाना पड़ेगा। अच्छा, इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट। अच्छा, यहाँ तक आके हम इसे रीलोड करके देखते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये इनपुट्स आ गई। हमने कोई यहाँ पे मिस्टेक की है, TD, अच्छा हाँ, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो हमने TD नहीं लगाया, ये सही है, TD कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सब में पेस्ट कर देते हैं। इसको इनपुट टाइप सबमिट। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास एक प्रॉपर टेबल बन गया। आपने इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगानी है, बूटस्ट्रैप की यहाँ से लिंक उठा लें और यहाँ पे जाके हेड के अंदर पेस्ट कर दें। मज़ीद कोई क्लासेस लगानी है, टेबल के अंदर क्लास, टेबल और जस्ट टेबल काफ़ी है, बाकी आपने अगर खुद से प्रैक्टिस करना होगी कर सकते हैं। और कोई यहाँ पे क्लास लगानी है, क्लास फार्म, आपने जो भी आपको सूट करते हैं क्लासेस वो आप लगाएं यहाँ पे क्लास। अच्छा, काफ़ी है, यहाँ पे भी लगाई देते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं बटन डेंजर। ओके, यहाँ पे टेबल डार्क कर देते हैं। चेक करते हैं, हमारे पास एक टेबल बन गया है और यहाँ पे मीन अभी जस्ट हमने करना क्या है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप बनाया है और हमने यहाँ से वैल्यूज़ अपडेट करनी है। वो कैसे अपडेट करनी है, सबसे पहले हमारा काम है, हमारे पास चार ही कॉलम्स है, नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है, 4 कॉलम्स है, आईडी यूनिक है, हम ये नहीं दे रहे। हमने सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमने इनके अंदर हमने क्या करना है कि जो यहाँ से हम आईडी ले रहे हैं उस आईडी का सारा रिकॉर्ड इसके अंदर शो करना है। वो कैसे करेंगे, अब हम उस पर काम करते हैं। टेबल के ऊपर आप एक फॉर्म का टैग लेंगे, फॉर्म, और यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट, और ये फॉर्म टेबल के ऊपर हमने ले लिया। हमने क्या करना है, जो आईडी हमने यहाँ से लेंगे $ID, और हमने इस आईडी का अब रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं क्यूरी एंड सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का क्या नेम है, यूजर्स, लास्ट पे सेमीकोलन। अब हमने क्या करना है, रन करना है इस क्यूरी को, तो $रन इक्वल टू और MySQL क्यूरी। अच्छा, इसमें 2 कीवर्ड्स आते हैं आपके। अच्छा, इसमें DB को जो है वो आप इंक्लूड कर लें, टॉप पे इंक्लूड, और यहाँ पे db.php। अब आप यहाँ पे $साइन कौन यूज़ करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देगा, वरना इसने आपको एरर देना था। किस क्यूरी को आपने जो है वो रन करना है, ये वाली क्यूरी, लास्ट पे सेमीकोलन। आपने डाटा सेट किया। अच्छा, अब हमें वाइल में डाटा फैच करने की ज़रूरत नहीं है। वाइल में डाटा फैच करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने वेयर की क्लास भी लगानी है, WHERE, वेयर
id इक्वल टू दिस id जो कि आपने गेट मेथड के थ्रू लिया। यहाँ पे हमें वाइल की लूप लेने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये आईडी यूनिक है। अगर आप किसी एक आईडी का लेंगे तो समझ लें कि आपके पास एक ही रिकॉर्ड आने वाला है, तो आपके पास एक ही रिकॉर्ड है, फिर आपको वाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पे डाटा इक्वल टू और माई एसक्यूएल फेच अरे, अच्छा अब हमने यहाँ से हमने जो है वो सबका डाटा फेच कर लिया। हमने या इसको एको कहाँ पे करवाना है, एको हमने करवाना है इन कॉलम्स के अंदर। ये जो हमने इनपुट्स लिए इन इनपुट्स के अंदर हमने शो करवाना है। तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होते हैं वैल्यू और यहाँ पे दोबारा से PHP के सिंटैक्स में आ जाएंगे। PHP दोनों साइडों पे क्वेश्चन मार्क PHP एंड यहाँ पे एको एंड किसको एको करना है, डाटा जो आपने ऊपर वेरिएबल लिया है, क्योंकि सारा डाटा आपने इसमें फेच किया है। और सबसे पहले नेम यहाँ पे क्या चीज़ है, ये आपका कॉलम है जो कि यहाँ से है। ये वाला जो कॉलम है नेम वाले कॉलम का पहला रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड जिस आईडी आप यहाँ पे जो आईडी गेट करें। ईज़ा फातिमा आपके पास आ गया, चेक करें रिकॉर्ड 12 का आपके पास नेम कौन सा है, ईज़ा फातिमा। तो ईज़ा फातिमा आपके पास आ गया, ईज़ा फातिमा आपके पास आ गया। अब सिटी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, सेम उसी तरीके से हम बार बार टाइम वेस्ट करने की बजाय इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सिटी, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अच्छा, जो कॉलम का नेम है वो मैंने कल भी आपको बताया था, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट का C स्मॉल है तो आपने यहाँ पे भी C स्मॉल ही रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी स्मॉल रखा है, यहाँ पे दोबारा से उसी तरह से वैल्यू ली और यहाँ पे हम ईमेल। अब हम यहाँ इसको रीलोड करते हैं, सारा डाटा इसमें आ गया। सबमिट करने पे क्या होना चाहिए, डाटा अपडेट होना चाहिए। कौन सा डाटा अपडेट होना चाहिए, सिर्फ इसी आईडी का, कोई और नहीं अपडेट होना चाहिए। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले तो हम इसको नेम देते हैं। नेम को हमने क्या नेम दिया, हम यही सेम दे देते हैं नेम, डिफरेंट नहीं देते, हम सेम ही दे देते हैं। आप डिफरेंट भी दे सकते हैं, तो हमने यही नेम दे दिया, ओके। एंड सबमिट, इसको भी नेम जो है ना वो हमने सबमिट ही दे दिया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये जो आपका डाटा है ना, आपने गेट मेथड के थ्रू वैल्यू ली, अब पोस्ट मेथड के थ्रू आप जो है ना वो दोबारा से वैल्यूज लेंगे यहाँ से। जो भी पहले नेम क्या था, ईज़ा फातिमा, अब हो सकता है आप चेंज करके कुछ और रखते हैं। पहले सिटी था ग्रीन टाउन, आप लाहौर कर रहे हैं, तो मेन आप चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, सबकी वैल्यूज पोस्ट मेथड के थ्रू जाएंगे। इफ़ इस सेट हम यहाँ पे लगाएंगे, इफ़ इस सेट, और यहाँ पे $, अंडरस्कोर और पोस्ट सबमिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबकी जो है वो वैल्यू, सबसे पहले हमारे पास है नेम, और इसको हम स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, जिसका हम वेरिएबल नेम क्या रखते हैं, सेम नेम रख लेते हैं। हमारे पास 4 है, दूसरा है सिटी, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, और चौथा क्या है हमारे पास, ईमेल। अच्छा, अपडेट करने की क्या क्यूरी है, हम दोबारा से अब यहाँ पे क्यूरी लगाएंगे, $क्यूरी 2। अच्छा, मैं डिफरेंट क्यों नाम चूज़ कर रहा हूँ, ऊपर मैंने क्यूरी रखा, नीचे क्योंकि मैंने वो नेम पहले यूज़ कर लिया। डिफरेंट आप भी रखिएगा, क्योंकि सम टाइम ये क्लैश करते हैं आपस में। अगर आपने सेम रखा होगा, उसको पता नहीं चलता जब आपने नीचे रन करना है, यहाँ पे तो वो ऊपर वाले ही रन करेगा जो आप यहाँ पे राइट करेंगे, बट सम टाइम आप कहीं और पे कोडिंग कर रहे हैं, आप सेम ही नेम दिए जा रहे हैं क्यूरीज को, जब उसने रन करना उसको पता नहीं चलेगा मैंने ऊपर वाली क्यूरी रन करनी है, ये वाली रन करनी है। यहाँ पे हम जो है वो अब अपडेट किस टेबल को आपने अपडेट करना है, यूजर। आपने यहाँ पे सेट और किस कॉलम को आपने अपडेट करना है, आपने अपडेट करना है किसको, आपने नेम को अपडेट करना है, नेम, और आपने क्या अपडेट करना है, इक्वल टू जो भी आपने यहाँ पे अपडेट करना है, $नेम, जो कि आपने पोस्ट के मेथड के थ्रू यहाँ पे लिया है। और ये फर्स्ट कॉलम आप अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने सेकंड कॉलम अपडेट करना है, कामा
और इसी तरह से सेकंड कॉलम आप अपडेट ऐसे, थर्ड फोर्थ लास्ट से कोमा हटा देते हैं। अच्छा, फर्स्ट में नेम था, सेकंड में यहाँ पे सिटी आ जाएगा, थर्ड में कॉन्टैक्ट आ जाएगा एंड फोर्थ में यहाँ पे आपके पास ईमेल आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ये नेम सिटी कॉन्टैक्ट ईमेल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी जाता हूँ ना एसक्यूएल, आप यहाँ से अपडेट की क्यूरी ले सकते हैं, अपडेट यूजर से सेट, उसके बाद आईडी को आपने कौन सी वैल्यू देनी है, नेम को आपने कौन सी वैल्यू देनी है, और यहाँ पे जो नेम सिटी कॉन्टैक्ट ईमेल, ये जो 4 नेम्स हैं, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट और नेम सिटी कॉन्टैक्ट और ईमेल, ये है कॉलम्स के नेम जो यहाँ पे है, कॉलम्स के नेम। और जो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं $, नेम $, यहाँ पे $, सिटी आएगा, कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट को जो आपने पोस्ट के मेथड के थ्रू गेट किया, ईमेल, तो यहाँ पे $, ईमेल। ये वाले जो नेम्स हैं ये कौन से हैं, जो कॉलम के नेम है, कि आपने इस कॉलम को अपडेट करना है, किस वैल्यू के साथ अपडेट करना है, ये आप यहाँ पे राइट कर रहे हैं, $, नेम। लास्ट में आप लगाएंगे कंडीशन, WHERE, वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी, वही आईडी जो आपने ऊपर से गेट की थी। आपने इस क्यूरी को अब क्या करना है, रन करना है, run to आप कह दें, और इक्वल टू माई SQLi, इसी को कॉपी कर लें, ठीक है, इसी को, और यहाँ पे क्यूरी का क्या नेम है, क्यूरी 2। अच्छा, हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये अच्छा, हमारे पास ये रिकॉर्ड यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे ग्रीन टाउन को अपडेट करता हूँ, लाहौर, सबमिट करता हूँ, सबमिट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दोबारा से ग्रीन टाउन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से जब यहाँ तक आपके पास डाटा जाएगा, अपडेट तो वो कर देगा, बट अपडेट करने के बाद उसने पेज को रीलोड नहीं किया, वो ऊपर से जो डाटा आपने पहले गेट किया था आईडी, उसका उसने पहले यहाँ पे एको करवा दिया। अब आप रीलोड करेंगे, यहाँ पे लाहौर हो चुका है, डेटाबेस में अपडेट हो चुका है, बट वो रीलोड उसने नहीं किया। तो पेज को रीलोड करने के लिए आप हेडर लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, हेडर, और इसके अंदर आएगा इस तरह से लोकेशन, एंड लोकेशन आप कौन से देना चाहते हैं, जैसे कि आप जाना चाहते हैं index.php पे वापस जाना चाहते हैं, आप कहते हैं मेरा काम भाई हो गया, मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूं, अब हम यहाँ पे कुछ और अपडेट करते हैं, हम ईज़ा अपडेट कर देते हैं। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे चला गया, मुझे यहाँ पे ले जाएगा। आप आईडी नंबर 12 चेक करें, ये हमने पहले अपडेट किया और ये ईज़ा हमने अब अपडेट किया है, तो ये चेक करें कॉन्टैक्ट। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से जाते हैं, हमने यहाँ पे कोई गलती की है, नेम में नेम अपडेट हो रहा है, सिटी में सिटी, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, ईमेल में ईमेल, नेम सिटी कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ और देते हैं तो क्या, ठीक है, ओके है, कोई एरर नहीं है। मैं समझा था शायद ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो कोई हमने गलती की, कोई गलती नहीं है, ओके है। डिलीट हमने किस तरह से करना है, डिलीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो गया। किसी को भी अपडेट करना है, इस पर मैं अपडेट करता हूँ, इसका कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, मैं कहता हूँ चलो यार ऐड कर दें, ऐड किया, ऐड हो गया, अपडेट मीन के अपडेट हो गया। अपडेट और डिलीट हमने ये दोनों ही सीख लिए। उसके बाद गेट का मेथड, ये भी हमने सीख लिया। आप सब के लिए क्या टास्क है, आप सब ने अपने अपने टेस्ट फेज में जाना है। आप सब ने अपने अपने टेस्ट फेज, जो आपको मैंने फाइल्स दी हैं, अपनी फाइल्स में देखें कहाँ कहाँ पे आपका जो है वो अपडेट और डिलीट का यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट का मीन के आप हो सकता है कहीं पे आप जो है ना वो कार्स का रिकॉर्ड जो है ना वो यहाँ गेट करके यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो सकता है कहीं पे आप स्टाफ का रिकॉर्ड यहाँ पे करवा रहे हो सकता है कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो जो डेटाबेस से डाटा लेके आप करवा रहे हैं वो चेक करें ज़रा अपने अपने डेटाबेस को, कि कहाँ किस किस फाइल में जो है ना कौन कौन से पेज पे हम जो है वो डेटाबेस से डाटा लेके फैच करके करवा रहे हैं, समझे उसको। फिर उसमें देखें कि अपडेट और डिलीट की फंक्शनलिटी हमारी किस किस पेज में लगी हुई है। फिर वहाँ से देखिए ये किस तरह से गेट का फंक्शन वर्क कर रहा है, कि मैं अपडेट पे क्लिक करूँ वो किस तरह से दूसरे पेज पे जाता है, वहाँ से किस तरह से वो सारी कोडिंग हुई है, और ये सारी चीज़ें देखें अपडेट और डिलीट का। सेशन वैसे काफ़ी लंबा हो गया है और
सिर्फ आजकल सेशन लंबा इसलिए हो रहा है कि वाइवा डेट्स आना कुछ की स्टार्ट हो गई हैं, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं वाइवा वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे ये डिलीट एक दिन का हमने करना था, अपडेट एक दिन करना था, बट एक ही दिन में हमने जो है ना वो तो किए हैं। अभी तक अगर किसी का कोई भी सवाल है, पीएचपी लैंग्वेज मुश्किल है, अभी तो मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही वो कहते हैं ना कि एक एक स्टेप परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप करके, छोटे से छोटा स्टेप भी। तो अभी तो आपको मुश्किल वैसे नहीं लगनी चाहिए, बट चलें कोई बात नहीं, अगर मुश्किल लगती है आपको, जहाँ से नहीं समझ आती आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं है?